तो अगर आपने कभी अपने दोस्तों से ये 3-4 लाइनें कही हैं जो कि हैं, भाई मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, भाई मैं इंडिया को सुधारूंगा, भाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन द पॉलिटिक्स एंड क्लीन इट एंड ऐसा सब, तो आपको एक रिप्लाई कहीं ना कहीं से तो ये मिला ही होगा। या तो न्यूज़ में सुना होगा आपने, या अपनी फैमिली से या फ्रेंड से, किसी ना किसी से। वो पता क्या बोलेंगे? पॉलिटिक्स एक कीचड़ है। बस बस। तो आप इसी चीज़ का यार जवाब देंगे, बिल्कुल सही चीज़ है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, कीचड़ है, हाँ वी एग्री दैट। पर भाई साफ भी तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे? 2-3 बंदे मिलके तो नहीं कर सकते, ज़्यादा बंदों को आना पड़ेगा। फिर अब ये क्वेश्चन सामने आता है कि भाई ऐसा है क्यों, कीचड़ है क्यों? तो यहाँ पे अगर सोच के देखो कि इंडिया के पास लीडर्स नहीं है यार, इतने पॉलिटिशियंस नहीं है। अगर तुम सोच के देखो भाई पॉलिटिशियंस, कितने नाम दिमाग में आएंगे? 1, 2, 3। एंड अगर बीजेपी का सोचो तो बस, ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर तुम सोचो जैसे कांग्रेस का तो आजकल अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ये भी एंड बस। हाँ मतलब इस साल जो अब करंट में है, अगर पुराने बात करें तो बहुत है। तो इतना क्लियर हो। अगर हम सोचें आपका मतलब AAP, आम आदमी पार्टी का, तो बस मोस्टली अगर बच्चों की बात करें तो इतना ही पता होता है, ज़्यादा कुछ पता नहीं होता और कोई पार्टी भी है या क्या है। हाँ तो हो सकता है थोड़ा ठाकरे वगैरह की फैमिली वो सब पता हो, बट मेजॉरिटी रही। तो भाई साहब अब ऐसा क्या हो, पता क्या चीज़ है? इंडिया के पास लीडर ही नहीं है, यही 4-5 नाम है। ज़्यादा होने चाहिए यार। बिजनेस वगैरह में भी नहीं है इंडिया के पास, और इसमें भी नहीं है। क्यों? बिकॉज हम डरते हैं। हम सबको यही जवाब मिलता है, यार हमें आना पड़ेगा पॉलिटिक्स में, अंडरस्टैंड दिस, तुम्हें आना पड़ेगा। हमें पता क्या लगता है, अगर आपको पता हो कि UPSC कर लेंगे, उसमें भी देश की सेवा तो हो ही रही है। बिल्कुल ठीक है, जिस भी तरीके से देश की सेवा कर सकते हो या फिर कुछ इनपुट दे सकते हो अपना, उसको ज़रूर दो यार। पर कुछ लोगों को तो आना पड़ेगा ना, कुछ लोगों को तो आना पड़ेगा। हम ना डरते हैं यार कि क्या पता नहीं, मतलब उसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम अपनी जॉब में सेटल हैं, उधर क्यों जाएं भाई। ये तो भाई तुमने सुना होगा, अब मैं कॉपी नहीं कर रहा, पर अमन सत्तरवाल को सुना होगा। वो कह रहे थे ना, पहले UPSC दूंगा और फिर मैं घुस जाऊंगा यार पॉलिटिक्स में, इंडिया को साफ करने के लिए वो सब। अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी या ऐसे ऐसे थोड़े बहुत जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, अभिमन्यु, ये सब मिलके इंडिया को सुधार लेंगे, नॉट पॉसिबल। वो तुम्हें सिर्फ समझा सकते हैं भाई, ओ भाई समझा सकते हैं सिर्फ तुम्हें कि गलत क्या है सही क्या है। आगे तो तुम्हें खुद करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। अब लीडर से मेरा मतलब सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, समझो इस बात को। आई डू नॉट मीन पॉलिटिशियंस, या इट्स अ पार्ट ऑफ इट बट नॉट द होल प्रपोर्शन। तो भाई लीडर्स हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं बच्चा हूँ, अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं 14 ईयर्स का हूँ, मैं खुद 14 साल का हूँ। लगता तो नहीं हूँ, बट क्या करें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस YouTube की वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ। पर एक और चीज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, पर जब वो करते हैं तब मज़ा बहुत आता है यार। मुझे तो आता है, आई डोंट नो अबाउट एनीवन, पर बहुत मज़ा आता है मुझे। जैसे कि मैंने यार एक 22 मिनट की जाइंट वीडियो बना के बताया था अपना कि मैं जाऊँगा, और मैं किया भी था। मैं गया भाई अपने शहर में, मोस्टली हमने चीज़ें कवर की थी। हाँ मतलब थोड़े बहुत रह भी गई थी, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि पूरी सिटी कवर कर ली थी, थोड़ी बहुत रही भी थी, बट काफ़ी की भी थी। तो हम दुकानों पे गए, घरों पे गए, हमने पैम्फलेट छपवाए और उनको कहा, अंकल इस साल प्लीज़ पटाखे मत चलाना, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। तो हम ऐसे गए थे भाई, और मैं पता क्या बोल रहा था वहाँ पे, अंकल नमस्ते, 2 मिनट है आपके पास? तो हम ना एक छोटा सा कैंपेन कर रहे थे जिसमें हम ऐसे थोड़ी अवेयरनेस फैला रहे हैं कि जैसे वैसे तो हम हर साल मना करते हैं, पर क्या है ना कि इस साल कोविड के पेशेंट्स बहुत है, तो उनकी लंग्स को इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो पॉल्यूशन की वजह से उनकी लंग्स को इफेक्ट पड़ेगा। वैसे भी जो कोविड के ठीक भी हो गए हैं उनकी भी लंग्स इफेक्टेड हैं, ऐसा न्यूज़ वगैरह में पता लग रहा है हमें। और पॉल्यूशन से भी मतलब लंग्स को इफेक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ कम से कम इस साल, वैसे जैसे मैंने कहा हम हर साल मना करते हैं, पर कम से कम हो सके तो इस साल पटाखे वगैरह ना चलाना, अपने घर पे दोस्तों वगैरह को भी एक बार बोल देना प्लीज़, अगर हो पाए तो ऐसे ऐसी चीज़ें मैं बोल के आया था, एंड मज़ा बहुत आया था। मैं अकेला नहीं था, मेरे फौज थी, एंड बाय फौज आई मीन्स 2 फ्रेंड्स, वाह फौज। तो हम घूमे भाई, घूमे एंड या
थोड़ा बहुत हमने किया भी। एंड एक चीज़ बताऊँ, मैं ऐसा हूँ कि मुझे, क्योंकि हमारा एरिया इतना तो हमें पता ही है कौन पटाखे ज़्यादा चलाता है कौन कम चलाता है, तो फिर मैं जिस घर में मुझे पता था बहुत चलते हैं, मैं उसके घर 4 बार गया, समझ सकते हो 4 बार। मतलब 2 बार मैं अकेले गया, 2 बार मतलब अलग अलग दोस्तों के साथ गया। पहली बार मैं गया था चक्षम एंड बाबू के साथ, दूसरी बार मैं गया था नमित के साथ, तीसरी बार मैं गया था अकेला, चौथी बार भी मैं गया था अकेला। सो या 4 आई थिंक 5 बार, 4-5 बार गया था उस घर में। उनको बार बार बोल रहा था नहीं 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 नहीं। अच्छा, कभी उसके पापा के पास मिल गया हूँ, कभी मम्मा के पास, कभी बच्चों के, मतलब जो मेरे साथ खेलते हैं उन सब के पास एंड ऑल, बट कर रहा था। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है, एक ना गोल होना चाहिए यार कि मैंने इतने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, ठीक है, कुछ अच्छा करना है। पूरा दिन पढ़ते रहना या फिर मूवीज़ देखना वगैरह ठीक है, वो देखो, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ो, उसमें कोई ऐसे गलत तो नहीं है, पर सिर्फ वो करना। एंड एक चीज़ बताऊँ जो बहुत सिंपल है, बहुत क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है, राइट। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते या कुछ नहीं, क्या तुम देशद्रोही हो, क्या तुम वो हो, नहीं 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 नहीं। जो एक छोटी सी ट्रिक है जो चुटकियों में तुम कर सकते हो, अगर तुम करना चाहो देश को सुधारने के लिए, इज़ कि तुम खुद वो चीज़ ना करो, एंड दैट्स इनफ। तुम खुद ना करो यार तो काफ़ी है। अब क्या क्या ना करो वो तो अब पूरी लिस्ट तुम्हें पता ही है, मैं क्या बताऊंगा कि पोल्यूशन ना करो, पानी मत वेस्ट करो, ये पर ये तो तुम्हें पता है। सो मैं तो तुम्हें यही कह सकता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें उन पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट। सो तब तक चलते हैं यार। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। ये दूसरी वीडियो थी इस प्लेलिस्ट की, एंड ऑल भी आएंगी। अगर ट्राई करोगे यार तो ही आएगा, बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकल जाए। नमस्ते, जय हिंद।